वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्जाम में स्प्रिंग 2021 के अटेम्प्ट से बिजनेस लॉ का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 5A है ये, और ये ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट रिलेटेड एक सिनेरियो है जिसको हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि मलिक, आसिफ एंड सुहेल, थ्री पर्सन्स आर पार्टनर्स इन अ फर्म कैरिंग ऑन डेयरी बिजनेस and sharing the profit or loss equally. Malik has recently started a poultry business in the same vicinity for which he has applied for a loan from a bank. As a security of the loan, he offered the bank to create charge over the book debts of the poultry business. यानी जो पोल्ट्री बिजनेस के उनके रिसीवेबल्स हैं उसको उसने सिक्योरिटी के तौर पर, चार्ज के तौर पे बैंक को ऑफर कर दिया, टुगेदर विद हिज इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस। और साथ ही उसका जो पार्टनरशिप का इंटरेस्ट है डेयरी बिजनेस में, उसको भी उसने मॉर्गेज चार्ज करवा दिया बैंक के पास, ताकि जो बैंक है उसको लोन दे दे उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट। अब क्वेश्चन क्या है सारे सिनेरियो से रिलेटेड कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिस्क्राइब द बैंक राइट्स एंड लिमिटेशन इन द डेयरी बिजनेस। पोल्ट्री बिजनेस तो देखें, उसका एक इंडिविजुअल वेंचर है, उसकी वो क्या चीज़ चार्ज करवाता है क्या नहीं करवाता, उस पर पार्टनरशिप का जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा, डेयरी बिजनेस के ऊपर अप्लाई होगा। और क्वेश्चन ने अपनी रिक्वायरमेंट में इसी को फोकस किया है। तो एक तो यहाँ पर जो बैंक है उसको हम प्रिसाइजली कहेंगे कि बैंक ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है इस केस में। अब एज बैंक के इसमें ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट होने के नाते राइट्स क्या हैं। एक राइट तो बैंक का ये है कि बैंक को जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मलिक का वो मिल सकता है। तो वो बैंक का वो राइट है, जब वो इन केस के वो डिफ़ॉल्ट करेगा और फिर बैंक को ज़रूरत पड़ती है तो बैंक वो रिकवर कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या जब मलिक की रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए, जब यानी वो पार्टनर के तौर पे सीज कर जाता है, तो बैंक की क्या इंटाइटलमेंट होगी। एक तो जितने एसेट्स मलिक को मिलने थे, अब वो जो शेयर ऑफ एसेट है उस पार्टनरशिप में वो फिर बैंक को मिलेगा। दूसरा ये कि जो डिसोल्यूशन जिस दिन से हुई है उससे लेकर एंड तक जो भी अकाउंट्स हैं, यानी पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन से रिलेटेड के कितने के एसेट सेल हुए, किस किस तरीके से पार्टनर्स में पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो अकाउंट्स की डिटेल भी बैंक का जो लेना है वो राइट होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं ये दो या तीन राइट्स हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर टू सब पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की कि बैंक की क्या लिमिटेशन होंगी, तो बैंक को जो है वो एक तो पार्टनर नहीं समझा जाएगा, बैंक का स्टेटस पार्टनर का नहीं होगा, वो ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट होगा। बैंक जो है वो जब तक फर्म का बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो उसके कंडक्ट में इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। इसी तरह बैंक जो है वो अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो भी पार्टनर्स प्रॉफिट एग्री कर रहे होंगे उसको मानना ज़रूरी होगा बैंक के लिए। बैंक उसको चैलेंज नहीं कर सकता, याद रखें डिसोल्यूशन के बाद तो कर सकता है लेकिन उससे पहले नहीं कर सकता। और ना ही बैंक जो है वो डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है कि जी केस फाइल कर दे कोर्ट में कि जी इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाए ताकि वो अपना शेयर ऑफ नेट एसेट्स या जो प्रॉफिट्स है वो रिकवर कर सके। तो केस भी फाइल नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लॉ के अंदर ये राइट्स और लिमिटेशंस मेंशन है। हमने इस सिनेरियो में अंडरस्टैंड ये करना था कि एक बैंक जो है वो ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट है, और फिर उसके मुताबिक जो लॉ में उसके राइट्स और लिमिटेशंस गिवन है उनको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर देना था इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे। तो इसकी फर्दर डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो ये सेक्शन 29 है पार्टनरशिप एक्ट का, जिसके मुताबिक हमारा ये आंसर डेवलप हुआ हुआ है। चैप्टर 9 पेज 285 ऑफ स्टडी टेक्स्ट पर भी ये गिवन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आपको मार्क्स किस तरीके से मिलने थे। तो मार्किंग स्कीम ये बता रही है कि 2 मार्क्स हैं बैंक के राइट्स के, और 2 मार्क्स जो हैं वो बैंक की लिमिटेशन को डिस्क्राइब करने। तो यहाँ पे 5 हैं। वी कैन एक्सपेक्ट कि कोई सी भी आपने 4 लिमिटेशन मेंशन की होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी लिमिटेशन हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कोई सी भी 4 मेंशन भी कर देते तो 2 मार्क्स पूरे आपको मिल सकते थे। अच्छा, अब इसमें जो मिस्टेक्स हुई, ताकि इन एग्जामिनर कमेंट्स में जो हमें मिस्टेक्स पता चलें, क्योंकि वो मिस्टेक्स पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आप उनको फिर अवॉइड करेंगे फ्यूचर में। एक तो एग्जामिनीज डिड नॉट एड्रेस द राइट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द बैंक बीइंग ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट इन द डेयरी बिजनेस। तो जब आपने ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट के तौर पर ही नहीं देखा, तो फिर तो आप जाहिर बात है इन राइट्स और लिमिटेशंस को एड्रेस ही नहीं करेंगे, फिर तो 0 मार्क्स मिलेंगे। मैनी आंसर्स वर जनरल इन नेचर, कि राइट ऑफ
बैंक टू अर्न इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, राइट ऑफ बैंक टू सू इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनी लोन इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा। तो ये ऐसा आंसर तो तभी दिया जाएगा जब किसी ने प्रॉपरली तैयार ना किया हो और वो पेपर में बैठकर बस जो है अपनी तरफ से कोई आंसर बनाना चाह रहे हैं। सेकेंड है, सम ऑफ द एग्जामिनीज इनकरेक्टली डिटरमिन्ड दैट द बैंक वाज इंटाइटल्ड टू होल्ड मलिक, आसिफ एंड सुहेल जॉइंटली लायबल इन केस ऑफ डिफॉल्ट एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। अब ये अगर बात आप लिखते हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है। उसकी वजह ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनरशिप और बैंक के दरमियान नहीं है। जो लोन है वो सिंपली एक पार्टनर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ले रहा है, तो वो फर्म के नाम पर लोन नहीं है, तो पूरी फर्म के पार्टनर उसमें ज्वाइंटली लायबल नहीं हो सकते। तीसरी चीज़ ये कि वाइल स्टैब्लिशिंग राइट्स ऑफ द बैंक, एग्जामिनीज फेल टू हाईलाइट दैट द बैंक कैन हैव एक्सेस टू पार्टनरशिप अकाउंट्स ओनली इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंट डिसोल्यूशन की फॉर्म में मिलेंगे और अदरवाइज जो है वो अकाउंट को रिक्वायर करने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह का सिनेरियो कई बार टेस्ट हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।